हेलो बच्चों, मैं नितिश माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट ब्रेन में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट। इसका कुछ पार्ट हमने पहले पढ़ा दिया है, बचा हुआ पार्ट हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने नए टॉपिक से, जो कि है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि मानव के द्वारा जो बनाए गए रिसोर्स हैं उनके बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। Sometimes natural substance become resources only when their original form has been changed। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कभी कभी नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं वो रिसोर्स बन जाते हैं, और वो रिसोर्स कब बनेंगे? ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड, है ना। यानी कि जो उनकी जो वास्तविक जो उनकी अवस्था है, अगर उसको हम चेंज करते हैं, उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको अगर हम चेंज करते हैं, तभी जाकर वो रिसोर्स बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आयरन ओर है ना। तो आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। अब जो आयरन ओर होता है, यानी कि लौह अयस्क जो होता है, अब उसको सीधे ही हम यूज़ नहीं कर सकते, है ना, जब तक कि आदमी या इंसान जो है उसमें से आयरन को ना निकाले, है ना। तो ये हमको निकालना आना चाहिए, यह हमें सीखना चाहिए। People use natural resources to make buildings, bridges, road, machinery and vehicles, which are known as human-made resources। आगे बताया गया है कि जो लोग होते हैं या जो मानव है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, और उनको यूज़ करके क्या बनाते हैं? उनको यूज़ करके वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, व्हीकल्स बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, है ना। जो भी बिल्डिंग वगैरह है, ब्रिज वगैरह है, रोड वगैरह है, मशीनरी है, जो भी इंसान के द्वारा बनाया जाता है उसे हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं, यानी कि मानव के द्वारा बनाए गए रिसोर्स कहते हैं। इससे पहले हमने पढ़े थे नेचुरल रिसोर्स, है ना, ऐसे रिसोर्स जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और एक तरह से मानव का जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए उनको नेचुरल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्स जिनको किसने बनाया है? जिसको इंसान ने बनाया है। आगे देखते हैं, टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो आ ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है ना, ये टेक्नोलॉजी भी क्या है? एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। नेक्स्ट देखेंगे, सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सैड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। यस सैड राजू। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, आगे कह रही है, तो यहाँ पर मोना कह रही है अपना सिर हिलाते हुए कि जो लोग होते हैं हमारे जैसे, वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? जिससे कि हम उनसे क्या बना पाएँ? ह्यूमन मेड रिसोर्स बना पाएँ, है ना। तो नेचुरल रिसोर्स को ही इस्तेमाल कर कर हम कोई रिसोर्स बनाते हैं, और जिन रिसोर्स को हम बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाते हैं। तो यहाँ रवि जो है कहता है यस, हाँ, कि बिल्कुल आपने जो कहा है वो सही कहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। तो कहा जा रहा है कि जो लोग हैं या जो इंसान है, जो मानव है, वो क्या कर सकता है भाई? नेचर से मिलने वाली जो चीज़ें हैं या नेचर जो है उसका बेस्ट यूज़ कर सकता है, सबसे अच्छा इस्तेमाल जो है वो कर सकता है, और नेचर से मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको वो इस्तेमाल करके उनसे कुछ नए रिसोर्स बना सकता है। तो ऐसा वो क्यों कर सकता है, या ऐसा वो कब कर पाएगा? व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी। जब उनके पास नॉलेज होगी, उनके पास स्किल होगी, या उनके पास टेक्नोलॉजी होगी, है ना। तो तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। तो कोई भी इंसान या कोई भी मानव प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों को रिसोर्स में कब कन्वर्ट कर पाएगा? जब उसके पास नॉलेज होगी। और क्या होना चाहिए उसके पास में? स्किल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और उसके पास में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी वो ये काम कर सकता है। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर आ स्पेशल रिसोर्स। इसी वजह से हम मानव को या ह्यूमन को क्या कहते हैं? एक स्पेशल रिसोर्स कहते हैं।
पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, तो लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अब किसी भी इंसान को हेल्प मतलब एक मिनट, किसी भी इंसान को एक रिसोर्स बनाने में, एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं, तो एक तो है एजुकेशन और एक है हेल्थ। तो कोई व्यक्ति जो है उसके पास एजुकेशन है अच्छी और उसकी हेल्थ भी अच्छी है, तो वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन सकता है ना। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, तो फिर आप एक वैल्यूएबल रिसोर्स नहीं कहे जा सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी इंसान के वैल्यूएबल रिसोर्स होने के लिए दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एजुकेशन और एक है हेल्थ। नेक्स्ट हम देखते हैं, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट बताया जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो क्वालिटी है लोगों की स्किल्स की, है ना, लोगों के अंदर जो स्किल होती है उसकी जो क्वालिटी है उसको हमें इम्प्रूव करना है। क्या करना होता है, इम्प्रूव करना होता है। सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, क्योंकि हम स्किल्स पे काम नहीं करेंगे या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हम फिर और ज़्यादा रिसोर्स जो है क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी स्किल्स पर काम करते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अधिक से अधिक जो है रिसोर्स क्रिएट कर पाएंगे। और स्किल्स पर काम करना या स्किल्स को सुधारना ही क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो यहाँ तक हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, रिसोर्सेज क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का संरक्षण। मोना हैड अ नाइटमेयर, शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। तो यहाँ पर मोना को एक सपना आता है और सपने में वो देखती है कि जितना भी पानी है, जितना भी वाटर है अर्थ पर, वो सारा ड्राइड अप हो चुका है, यानी कि सूख चुका है, और जितने भी पेड़ हैं वो सारे कट चुके हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, और कहीं पर भी कोई छाया नहीं है क्योंकि पेड़ सारे कट गए हैं, तो फिर छाया कहाँ से होगी, है ना। तो कहीं पर कोई छाया नहीं है, ना ही कुछ खाने के लिए है, ना ही कुछ पीने के लिए है, ऐसा वो सपने में देखती है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। और वो अपने सपने में और आगे क्या देखती है, और वो ये देखती है कि जो लोग हैं वो एक तरह से परेशान हो रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, किसके लिए, फूड और शेल्टर के लिए, है ना। तो लोग जो है वो बड़े तड़प रहे हैं कि कहीं से उन्हें खाना मिल जाए, कहीं उनको रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए, है ना, थोड़ा सा छाँव वगैरह मिल जाए जिसमें वो बैठ सकें। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अब उसने अपने ड्रीम के बारे में अपनी माँ को बताया, और आगे वो कहती है, अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। तो मोना अपनी अम्मा से पूछती है कि अम्मा क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है क्या। अम्मा कहती हैं यस, यानी हाँ ऐसा हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केर्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। तो अम्मा कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। ऐसा कब होगा, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, यदि हम केयरफुल नहीं रहेंगे, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम लापरवाह रहेंगे, है ना, और परवाह नहीं करेंगे अपने रिसोर्सेज की, तो क्या होगा कि जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, है ना, ऐसे रिसोर्स जो रिन्यू हो सकते हैं, तो ऐसे रिसोर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, काफ़ी कम हो सकते हैं, है ना। रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनमें कमी आ सकती है। उसके अलावा जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं वो पूरी तरह से क्या हो सकते हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, यदि हम केयरफुल नहीं रहे तो। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड। तो राजू पूछता है अपनी अम्मा से कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अम्मा कहती हैं लॉट्स, ना, लॉट्स मतलब काफ़ी कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो आगे जो अम्मा है वो उनको बताती है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, है ना, कि अगर हम
बच्चों ने पूछा था ना, राजू ने पूछा था कि हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कि रिसोर्स जो है वो समाप्त ना हो और वो बचे रहें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अम्मा कहती है बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो आगे कहती हैं कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, यदि हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करें, सावधानी से उनका इस्तेमाल करें, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, है ना। तो एक तो हमें रिसोर्सेज को बड़े केयरफुली यूज़ करना है, प्लस उनको क्या देना है, टाइम देना है, जिससे कि वो क्या हो पाए, जिससे कि वो रिन्यू हो पाए। तो एक तो क्या है कि रिसोर्स को हम केयरफुली यूज़ कर रहे हैं और दूसरा उसको टाइम दे रहे हैं रिन्यू होने के लिए। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि संसाधन संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट दे रखा है बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बता रखा है। क्या बता रखा है भाई, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर, यानी कि एक तो हमें क्या करना है, एक हमें रिसोर्सेज को यूज़ भी करना है ना। ऐसा भी नहीं है कि हम रिसोर्स यूज़ ना करें, तो रिसोर्स भी हमें यूज़ करना है। अगर हम रिसोर्स यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, तो रिसोर्स तो हमें यूज़ करना ही है। तो रिसोर्स यूज़ करने के साथ साथ हमें क्या करना है, हमें उनको बचाना भी है, उनको कंजर्व भी करना है, जिससे कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, है ना, तो उनके लिए भी वो रिसोर्स जो है मिल पाएँ। तो एक तरह से बैलेंस हमें बनाकर चलना है, और ये बैलेंस जो है वही कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। यानी कि हमें रिसोर्स भी यूज़ करने हैं और इस तरीके से यूज़ करने हैं कि वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, है ना। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिसयूज़ हमें नहीं करना है, दुरुपयोग जो है संसाधनों का हमें नहीं करना है, हमें केवल यूज़ करना है, और इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो आगे अम्मा बताती हैं कि कई सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। अम्मा कहती हैं कि हर एक व्यक्ति या हर एक पर्सन जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है। कैसे दे सकता है, बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, है ना। कंजम्पशन का मतलब उपभोग, है ना। जो भी हम यूज़ करते हैं, तो जितनी क्वांटिटी में हम यूज़ करते हैं उस क्वांटिटी को हम कम कर सकते हैं। जैसे हम नहाते हैं, तो कोई व्यक्ति है अगर मान लो वो 2 बाल्टियों से नहाता है, तो वो 2 की जगह 1 से नहा सकता है ना। तो इस तरह से हम क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, अपना जो कंजम्पशन है उसको कम कर सकते हैं। उसके अलावा रिसाइकलिंग कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं चीज़ों को। रीयूज़ का मतलब वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूट दे सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड, है ना। अब आगे बताया गया है कि अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस। अब क्या होगा कि हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो है अगर इस तरीके से रिसोर्स को बचाने के लिए थोड़ा प्रयास करेगा, तो अपने आप ही क्या होगा, स्वतः ही क्या होगा, ये इससे एक बड़ा डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी सभी की जो लाइफ है या हम सभी की जो जीवन है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या एक दूसरे से लिंक्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड क्लोथ एंड बास्केट फ्रॉम बम्बू स्टिक। उसी शाम को क्या होता है कि जो बच्चे हैं और उनके जो दोस्त वगैरह थे सारे, वो क्या मिलकर बनाते हैं, वो पैकेट बनाते हैं, शॉपिंग बैग बनाते हैं। तो ये जो पैकेट बना रहे थे या शॉपिंग बैग बना रहे थे वो किससे बना रहे थे, तो जो पुराने न्यूज़पेपर होते हैं उनसे वो पैकेट वगैरह बना रहे थे, और जो ख़राब कपड़े होते हैं उनसे शॉपिंग बैग्स वगैरह बना रहे थे। और क्या बना रहे थे, और वो बास्केट वगैरह बना रहे थे किससे, बम्बू स्टिक, यानी कि जो बांस की जो लकड़ी होती है उनसे वो क्या बना रहे थे, बास्केट बना रहे थे। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सैड मोना। और वो आगे कहते हैं कि ये जो वस्तुएं हैं, ये जिनको हम बना रहे हैं, उन्हें हम प्रत्येक फैमिली को या हर परिवार को देंगे, मोना कहती है। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, सैड मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा कहता है कि हाँ, ऐसा तो हम करेंगे ही, है ना। क्यों करेंगे? आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, क्योंकि ये हम सब अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, यानी कि इस काम को करने के पीछे हमारा जो रीज़न है, हमारा जो कॉज है वो अच्छा है। टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। अब वो अच्छा कारण क्या है, तो ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं,
अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको सेव कर रहे हैं, और अपनी अर्थ जो अपनी जो अपना जो प्लानिट है अर्थ, उसको एक तरह से जीवित रख रहे हैं, या यहाँ पर लाइफ जो है वो बनी रहे इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर सैड जेसी। अब जेसी जो है वो कहती है कि आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल, यानी कि मैं अब से बहुत ध्यान रखूँगी, बहुत केयरफुल रहूँगी किसके प्रति, नॉट टू वेस्ट पेपर, यानी कि जो पेपर है, जो कागज़ होता है, उसको मैं वेस्ट ना करूँ, है ना। तो वो ये कहना चाहती है कि आज से मैं ये ध्यान रखूँगी कि आज के बाद मैं कभी भी कोई पेपर जो है वेस्ट ना करूं। बच्चे जो है वो काफ़ी सारे जो पेपर हैं उनको वेस्ट कर देते हैं, उनको फाड़ कर फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो इस तरीके से वेस्ट जो है वो हमें नहीं करना है। तो इसलिए वो कहती है कि आज से मैं ये काफ़ी ध्यान रखूँगी इस बात का कि मैं आज से कोई पेपर जो है वेस्ट ना करूँ। मैनी ट्रीज़ आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन। उसने आगे बताया कि कई सारे जो पेड़ हैं उनको काट दिया जाता है, किसके लिए, पेपर बनाने के लिए। जो कागज़ बनता है वो पेड़ों को काट कर बनाया जाता है, पेड़ों से ही कागज़ बनता है। तो इसलिए हमें पेपर जो है उनको बचाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो पेड़ हैं वो आगे और ना कटें, उनको ही हमें रीयूज़ करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस शाउटेड मुस्तफ़ा। अब आगे मुस्तफ़ा भी कहता है कि भाई मैं भी ये ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में बिजली का जो है क्या ना हो, एक तरह से मिसयूज़ ना हो, या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वेस्ट ना हो। आगे कहता है वो, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोयल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पानी से या कोयले से बनाई जाती है। तो इसलिए वो कहता है कि बिजली जो है वो काफ़ी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है, और इसका भी हम ध्यान रखेंगे कि हमारे घर में जो है वो बिजली का जो है क्या ना हो, एक तरह से वेस्ट ना हो। नेक्स्ट, आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम सेड आशा। अब यहाँ पर आशा कहती है, आशा भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती है, और वो ये कहती है कि मैं ये देखूंगी या ये मैं ध्यान रखूंगी कि मेरे घर पर क्या ना वेस्ट हो, पानी वेस्ट ना हो, यानी कि वाटर वेस्ट ना हो। क्यों? क्योंकि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, क्योंकि प्रत्येक बूंद पानी की क्या होती है, कीमती होती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस क्राउज्ड द चिल्ड्रन। अब सभी बच्चे मिलकर आपस में कहते हैं कि टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, यानी कि हम सब मिलकर क्या ला सकते हैं, एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। ये कुछ काम थे या ये कुछ चीज़ें थी जो मोना, राजू और उनके दोस्तों ने की। अब यहाँ पर ये चैप्टर यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है व्हाट अबाउट यू, है ना, आप क्या करने वाले हो, आप किस तरीके से रिसोर्सेज को कंजर्व करोगे, है ना। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, तो आप जो है वो रिसोर्स कंजर्व कैसे करोगे या कैसे हेल्प करोगे। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड, देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट। अब क्या कह रहा है आगे, बताया जा रहा है कि जो फ्यूचर है हमारे प्लानट का या यहाँ के लोगों का, वो जुड़ा हुआ है किससे, आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी कि हमें क्या करना है, हमें एक तरह से जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उसको हमें मेंटेन करके चलना है, उसको प्रिजर्व करके चलना है। इस पर डिपेंड है हमारा फ्यूचर या हमारे प्लानट का फ्यूचर। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है या हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ये इंश्योर करें। क्या क्या इंश्योर करना है हमें, क्या क्या सुनिश्चित करना है। पहला है, ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, है ना। तो जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे एक तरह से नवीकरणीय जो संसाधन है ना, तो उनको हमें एक तरह से सस्टेनेबल तरीके से हमें यूज़ करना है। और नेक्स्ट, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड, यानी कि जो हमारी जो अर्थ है, और अर्थ पर क्या हो कि जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है लाइफ की, है ना, अलग अलग तरह के जो जीव हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं वो सभी बचे रहें। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे पेड़ कटते जा रहे हैं वैसे वैसे जो जानवर हैं वो भी धीरे धीरे, कई सारे जो जानवरों की प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि सभी तरह का जो जीवन है वो हमारी अर्थ पर रहना चाहिए। नेक्स्ट है, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। और तीसरी बात हमें जो इंश्योर करनी है वो ये है
कि हमें जो हमारा जो नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम है ना, इसका जो डैमेज हो रहा है ना, जो इसको नुकसान पहुंच रहा है हमारे नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम को, वो कम से कम पहुंचना चाहिए, है ना। ये इन बातों का हमें ध्यान रखना है। और आज के लिए इतना ही। आज हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका है और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।